नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ईपिक से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपने और हमने सबने खबरें सुनी है कि ईपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जो वो लिंक कराने की खबर जो है वो सामने आई है। अब इन सारी चीजों के चलते ईपिक को आधार से लिंक करने पर जो है वो बड़ा पेच है और सरकार के लिए ये राह आसान नहीं है। यानी कि सरकार की राह जो है काफी अड़चनों भरी है और इन अड़चनों को जो है सरकार कैसे दूर करेगी। तो मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की केंद्र सरकार की योजना इतनी आसान भी नहीं है और इसे लागू करने से पहले सरकार को कई कानूनी अड़चनों से जो है वो गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते इसे अनिवार्य जो है वो नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे जो है स्वैच्छिक रूप से जो है वो लागू किया जा सकता है और इस वजह से सरकार को दोहरी व्यवस्था अपनानी होगी। एक जिसमें मतदाता अपनी मर्जी से ईपिक आधार जो है वो लिंक कर सके और दूसरी जिसमें पुरानी तरीके से पहचान पत्र मान्य रहेगा। अब इन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग की क्या रणनीति है? तो चुनाव आयोग चाहता है कि ईपिक आधार लिंकिंग के जरिए मतदाता सूची को जो है वो दुरुस्त किया जाए और 18 मार्च को चुनाव आयोग ने इस मामले पर गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ में जो बैठक रखी थी और इस मीटिंग में ईपिक आधार लिंकिंग के फायदे और नुकसान को लेकर जो है विस्तृत चर्चा की गई थी। इन सारी चीजों के चलते कानून में भी जो है बदलाव करने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो अगर सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है तो उसे आधार एक्ट, चुनाव कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून और मतदाता सूची नियमों में जरूरी संशोधन जो है वो करने होंगे। इसके अलावा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जो है वो पालन करना होगा जिसमें आधार को संवैधानिक रूप से जो है वैध ठहराया गया है, लेकिन इसे अनिवार्य करने की बजाय नागरिकों की इच्छा पर जो है वो छोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सिम कार्ड लेने तक जो है आपने देखा होगा कि आधार लिंकिंग को जो है अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि इसे वैकल्पिक रखा गया है। इसी तरह से एपिक आधार लिंकिंग को भी जो है पूरी तरह से स्वैच्छिक जो है वो रखना होगा। हालांकि जिन लोगों के आधार लिंक जो है वो नहीं होंगे उन्हें सत्यापन की एक लंबी प्रक्रिया से जो है वो गुजरना पड़ सकता है। कानूनी अड़चनें भी जो इन सारी चीजों को लेके सामने है, तो कानूनी अड़चनें क्या हैं जिन्हें कैसे सरकार जो है वो दूर करेगी? कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर सरकार ईपिक आधार लिंकिंग को कानून में संशोधन कर जो है वो लागू करती है तो इसे अनिवार्य जो है वो नहीं बनाया जा सकेगा। इससे चुनाव आयोग को जो है वो डुप्लीकेट मतदाता की समस्या से निजात जो है वो मिल सकती है, लेकिन मतदाताओं के लिए जो है एक अतिरिक्त जो है प्रक्रिया जुड़ जाएगी। संविधान के मुताबिक वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1982 में ज्योति बासु वर्सेस देवी घोषाल मामले में जो है 2006 के कुलदीप नैयर बनाम भारत सरकार मामले में भी कहा था कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और अगर इसे मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो जेल में बंद कैदियों को भी जो है मतदान का अधिकार देना पड़ेगा, जिससे कानूनी अड़चनें जो है वो बढ़ सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम जो है यानी कि आरपीए के प्रावधान अगर हम देखें तो इसका जो प्रावधान जो है वो कई तरह के हैं, जिसमें पहला ये है कि ये निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो तय करता है। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। तीसरा है मतदाता सूची तैयार करने और सीटें भरने के तरीके जो है वो निर्धारित करता है। चौथा है ये मतदाताओं की योग्यता को परिभाषित जो है वो करता है। चुनाव आयोग का एक्शन प्लान जो है इन सारी चीजों को लेकर क्या होगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो है वो कार्यभार संभालते ही लंबे समय से लंबित मुद्दों को जो है वो हल करने की दिशा में काम जो है वो शुरू कर दिया है। हाल ही में जो है कुछ अहम बैठकें हुई जिसमें जो है वो इन बिंदुओं के ऊपर जो है वो चर्चा की गई। 31 मार्च 2025 तक सभी राज्यों में सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। 30 अप्रैल 2025 तक सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों से सुझाव जो है वो लिए जाएंगे। अगले 3 महीनों में डुप्लीकेट ईपिक का समाधान निकालने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। चौथा है क्षेत्रीय स्तर पर बूथ एजेंटों और चुनाव एजेंटों को जो है वो उनकी भूमिका के बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 साल से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को वोटिंग के लिए योग्य बनाया जाएगा। छठा है भविष्य में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदान नहीं होंगे, ताकि मतदान तेजी से पूरा हो सके, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो।
ईपिक आधार लिंकिंग ज़रूरी है या नहीं? इसके बारे में अगर निष्कर्ष निकालें तो चुनाव आयोग की मंशा मतदान सूची को और ज़्यादा पारदर्शी बनाना है, ताकि फर्जी मतदान पर जो है वो रोक लगाई जा सके। लेकिन कानूनी पेचीदगी जो है वो इसकी वजह से इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अगर सरकार चाहे तो कानून में संशोधन कर सकती है, लेकिन तब भी इसे स्वैच्छिक रखना जो है वो एकमात्र विकल्प ही रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या ईपिक आधार लिंकिंग का फैसला मतदान प्रक्रिया में जो है कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा या नहीं। और जैसे कि आपको पता है विपक्ष और कांग्रेस लगातार जो है वो कहती आ रही है कि अगर आधार को जो है वोटर आईडी से लिंक नहीं कराया गया, तो ये जो फर्जी मतदान का जो बार-बार जो है वो का मुद्दा उठाया जाता है, कहा जाता है कि बहुत सारे फर्जी मतदाता हैं जो वोट डालते हैं, तो उसका मुद्दा जो है इन सारी चीज़ों के चलते कैसे रुकेगा? तो कहीं न कहीं जो है एपिक और आधार लिंकिंग ही एक ऐसा कहा जा सकता है एक ज़रिया है जिसके चलते जो है वो फर्जी वोटिंग को जो है वो रोका जा सकता है, यानी कि जो नकली मतदाता है उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है एपिक और आधार को जो है वो लिंक कराने का काम इतना आसान है? कि सरकार जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो क्या ये फैसला भी ले सकती है कि आधार और एपिक को जो है वो कहा जा सकता है हर किसी को जो है वो कंपल्सरी जो है वो लिंक कराना होगा। इन सारी चीज़ों के चलते आपका क्या कहना है? क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं और जब उसमें स्वेच्छा जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए भी जो है एक सरदर्दी बन जाते हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर लगता है कि इस फैसले से फर्जी मतदान होना रुक जाएगा, जो फर्जी मतदाता है उनमें जो है कहा जा सकता है उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जाएगी या आपको लगता है इस प्रक्रिया का भी जो है वो कोई न कोई तोड़ जो है वो निकाल लिया जाएगा और जिस तरह से जो है फर्जी मतदाता वोट देते हैं, उसी तरह से जो है वो इस जो प्रोसेस है इसमें भी जो है कोई घपला हो सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी फैसला हो या जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमको आपके कमेंट का जो है हमेशा इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट से जो है हमें कई बार जो है वो एपिसोड बनाने के लिए यानी कि अपना वीडियो बनाने के लिए जो है एक मुद्दा मिलता है। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।